सिद्धेभ्यः श्रीमन्मुक्तिवर्तारम् वृषवारसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्विप्रदुतीवर्तिनो वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन् नवकोटि मुनीश्वर नवकोटि मुनीश्वर। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। कवि ने बहुत सार गर्भित बात उस छैठाला ग्रंथ में लिख दी कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। संसार में सर्वाधिक लोग यदि हैं तो भरत भैया सुखी हैं कि दुखी हैं? संसार में सर्वाधिक लोग यदि हैं तो वे दुखी हैं। और यहाँ कवि लिख रहे हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। तो फिर प्रश्न एक उठता है प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, एक प्रश्न उठता है कि आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? अगर दुखी हैं और ज्ञान आपको सुखी बनाता है तो प्रश्न है कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? और अगर अज्ञानी हैं तो जीव कैसे? दूसरा प्रश्न पुनः उत्पन्न होता है कि अगर अज्ञानी है तो जीव कैसे? क्योंकि जो जीव है वो तो ज्ञान से युक्त है, ज्ञान दर्शन से युक्त है। अब बहुत बड़ा द्वंद्व है कि अब आप बताओ कि आप ज्ञानी हो तो आपको सुखी होना चाहिए और दुखी हो इसका मतलब, और अज्ञानी हो तो जीव कैसे? विचार करने की आवश्यकता है कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं मतलब आप सब ज्ञानी हैं ना? आप सब ज्ञानी हैं? अभी तो कह रहे थे अज्ञानी हैं। ज्ञानी हैं, अज्ञानी भी हैं, लेकिन विचार करना कि ज्ञान तो हमारे पास है, ज्ञान की
कहीं किसी के पास कमी नहीं है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन वो ज्ञान हमारे पास नहीं है जो ज्ञान हमारे लिए आत्मकल्याण की ओर ले जाने वाला हो, क्योंकि आत्मकल्याण की ओर ले जाने वाला ज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान है, और उसी अज्ञान के कारण हम दुखी हैं। और जो ज्ञान हमें आत्मकल्याण की ओर ले जाने वाला है, उस ज्ञान को देने वाले अगर कोई हैं तो बुखारिया जी वो गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही ऐसा मार्ग दिखलाते हैं, गुरु ही हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिस ज्ञान के कारण हम अज्ञान को छोड़ करके और उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस सतपथ पर बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे थे, पर सुबह से ही कल से ही लोग कह रहे थे महाराज जी कल आपका अवतरण दिवस है, बहुत खुशी है, अवतरण दिवस है। बहुत सारे लोग आए भी हैं, उज्जैन से भी आए और भी इंदौर नगर से भी, बहुत सारे उपनगरों से भी बहुत सारे लोग आए हैं। कह रहे थे महाराज जी आज आपका अवतरण दिवस है। काला जी हमें बहुत खुशी है, लेकिन आपको खुशी है और हम सोच रहे थे कि हमारे 47 निकल गए हैं, 47 निकल गए हैं, अब बचा कितना? अल्प बचा है। 47 निकल गए, 48वां प्रारंभ हो गया। मैं यही सोच रहा था कि 47 निकल गए, अब बचे कितने हैं वो कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं पता कितने बचे हैं। लेकिन ये गुरु का उपकार है, ये गुरु का उपकार है कि गुरु ने उन 47 में भी 13 वर्ष ऐसे प्रदान कर दिए जिनको प्राप्त करके हम अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बना सकते हैं। ये गुरु जी का उपकार है, अन्यथा हम क्या थे? गुरु ने उपकार नहीं किया होता तो आप लोग आते क्या? आप लोग आते क्या? किसी का जन्मदिन होता है और किसी का जन्मदिन होता है तो कितने लोग जाते? बहुत सारे पुण्यात्मा होते हैं, बचपन में ही जन्मदिन मनाए जाते हैं, बड़े में भी जन्मदिन मनाते हैं। आजकल तो 70-80 वर्ष के लोग भी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कितने लोग जन्मदिन मनाने आते हैं? बिरले ही लोग जन्मदिन मनाने आते हैं जिनका पुण्य होता है, लेकिन जिनका पुण्य क्षीण होता है उनके तो पड़ोसी भी नहीं आते हैं। ये हमारा पुण्य नहीं है, ये हमारे गुरु का उपकार है कि उन्होंने इतना उपकार इस पर्याय पर किया, इस जीवन में किया कि उन्होंने वहाँ से उठाकर यहाँ बिठा दिया। गुरु के चरणों में यही भावना कि हे गुरु जी, आज तक हमने उस पर्याय को, उन अनेक पर्यायों को प्राप्त किया जिन पर्यायों में हमें सम्यक बोध प्राप्त नहीं हो पाया। आपने उपकार किया और उपकार करके हमारे लिए समीचीन बोध प्रदान किया, समीचीन बोध के साथ बोधि चारित्र भी प्रदान किया। अब आपके चरणों में यही भावना कि जो बचे हैं उनमें, क्योंकि वर्तमान में वास्तविकता है ये कि वर्तमान में ना तो इतनी साधना है कर पा रहे हैं, ना ही इतना पुण्य है जितना पुण्य हम पूर्व में करके आए हैं। लेकिन उस पूर्व के पुण्य के नियोग से ही कह दें, या यही भावना कि हे भगवान जो बचे हैं उन बचे हुए वर्षों में यही भावना है कि बस इतना पुण्य संचय कर ले कि जो ये निर्ग्रंथ पद प्राप्त किया, निर्ग्रंथ वेश प्राप्त किया, उसका सार समाधि पूर्वक मरण है, और उस समाधि को प्राप्त कर ले, जिस समाधि को प्राप्त करने के बाद, जिस समाधि मरण के बाद अधिकतम 8 भवों में वह जीव जो एक बार समाधि मरण को प्राप्त कर लेता है वह निश्चित भगवान बनता ही बनता है। तो बस गुरु के चरणों में यही भावना कि हे भगवान आपने बहुत उपकार किए, आपने
रत्नत्रय रूपी उपहार हमें प्रदान किया। अब यही भावना कि एक उपहार और प्रदान करें, जिससे कि इस जीवन के अंत में वह समाधि मरण को प्राप्त कर सके और आपके चरणों में आपके श्रीमुख से अंतिम शब्द सुनते हुए इस जीवन का अवसान हो। क्योंकि आज कुछ पुण्य का विशेष दिन भी है। आज सुमतिनाथ भगवान का, सुमतिनाथ भगवान के एक नहीं, दो नहीं, तीन दिन कल्याणक हैं। जन्म, तप, जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक है। ऐसे तीन कल्याणक आज सुमतिनाथ भगवान के हैं। उन सुमतिनाथ भगवान के चरणों में भी यही भावना कि हे भगवान, जैसे, क्योंकि जब भगवान को वैराग्य होता है, जब भगवान को वैराग्य होता है तो कहा जाता कि भगवान को ज्ञान हो गया। सुना आपने? ऐसा कहा जाता है, जब भगवान को वैराग्य होता है तो कहा जाता कि भगवान को ज्ञान हो गया। तो क्या भगवान अज्ञानी थे? भगवान अज्ञानी नहीं थे। जन्म से ही जिन्हें तीन ज्ञान थे, जन्म से ही जो तीन ज्ञान के धारी थे, ऐसे भगवान जब वैराग्य को प्राप्त होते हैं, जब दीक्षा लेते हैं, तब कहा जाता है कि भगवान को ज्ञान हो गया। क्योंकि वास्तविकता में वही ज्ञान है जो अज्ञान से हटा करके और सम्यक ज्ञान की ओर ले जाए। और सम्यक ज्ञान निश्चित ही चारित्र को दिलाता ही दिलाता है। ऐसे उस ज्ञान के धारी जिनकी मति सुमति हुई, ऐसे सुमतिनाथ भगवान के चरणों में उनके त्रय कल्याणक के अवसर पर यही भावना कि हे भगवान, आपने उन कल्याणकों को प्राप्त किया और कल्याणकों को प्राप्त करके आप जन जन का कल्याण करते हुए स्वयं अपना कल्याण करके और उस परम सिद्ध स्थान को प्राप्त हुए हैं। उनके चरणों में इस भावना के साथ कि हे भगवान, आपने जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया, हम भी उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। और गुरु के चरणों में ये भावना कि आज गुरु जी समीप हैं, पास में होते, सामने होते तो गुरु का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता, लेकिन गुरु ने पूर्व में ही आशीर्वाद भेज दिया था। ऐसे अनंत उपकारी गुरु जिन्होंने यह निर्ग्रंथ दीक्षा प्राप्त, मात्र निर्ग्रंथ दीक्षा ही प्रदान नहीं की, उन्होंने चलना भी सिखाया, उन्होंने बढ़ना भी सिखाया। क्योंकि वह ज्ञान दिया जो ज्ञान हमें बढ़ना सिखाता है। क्योंकि पढ़ना, भरत जी, पढ़ना वही है सही, पढ़ना वही है सही जो हमें सिखाता है बढ़ना सही। पढ़ना वही है सही जो हमें सिखाता है बढ़ना सही, लेकिन हम पढ़ते हैं वही जो हमें सिखाता है लड़ना सही। नहीं आया अर्थ समझ में? अर्थ समझ में नहीं आया? पढ़ना वही है सही जो हमें सिखाता है बढ़ना सही, लेकिन हम पढ़ते हैं वही जो हमें सिखाता है लड़ना सही। सब लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से 25, 30, 40 तक पढ़ा होगा। मंगलम जी पढ़ा है? तो पढ़ने के बाद क्या पढ़ा? पढ़ने के बाद क्या पढ़ा? मात्र पढ़ने के बाद सीखा तो क्या सीखा? क्या सीखा? लड़ना ही तो सीखा। लड़ना मात्र घर में, परिवार में लड़ना नहीं है। लड़ना सीखा तो क्या लड़ना से तात्पर्य क्या है? लड़ने से मात्र तात्पर्य इतना है कि आपने जो संघर्ष किया जीवन के लिए, पढ़ने के बाद क्या किया? लड़ते ही तो रहे, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी नौकरी के लिए, कभी दुकान के लिए, कभी परिवार के लिए, लेकिन पढ़ने के बाद हम बढ़ कितना पाए, सही मार्ग पर कितना बढ़ पाए, वह पढ़ने की सार्थकता वही है जो हमें सही मार्ग पर ले जाए। हम उस सही मार्ग को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, जिस मार्ग से हम भी उस रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गुरुवर के चरणों में यही भावना कि हे भगवान, आपने रत्नत्रय का दान प्रदान किया और
अंतिम समय तक ऐसे ही आशीर्वाद अनुकंपा बनाए रखें, जिससे कि हम भी अपने जीवन को सफल बनाते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने भी, उनका भी उपकार, गुरु का उपकार तो है ही, क्योंकि दीक्षा के बाद गुरु जी के पास मात्र 2-2.5 वर्ष रहे, मात्र 2-2.5 वर्ष रहे। लेकिन उसके बाद जो शेष समय रहा वो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में उनके साथ रहा। तो उनके चरणों में भी यही भावना कि आपने यहाँ तक साथ दिया है, अंतिम समय तक भी आप साथ देते रहना, जिससे कि हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करें। हम पढ़ने के साथ लड़ना नहीं, बढ़ना सही मायने में सीख सकें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलवदानं विमलानं नारदंसनमयारं तैलोयसेयं नमोऽसि सर्वसीतानि हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वत्सायणं नमो सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराज थे और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, यूँ देखा जाए तो इस संसार में हर पल हर क्षण कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र, किसी न किसी स्थान में किसी न किसी जीव का जन्म होता है। और आज के विज्ञान और आज के हिसाब से समझा जाए तो शायद 1 सेकंड में कुछ हजारों लोगों का जन्म इस भारत में भी हो जाए, पर मात्र मनुष्य बनकर जन्म लेना इतना ही
इतना ही पर्याप्त नहीं होता। सैकड़ों हजारों जीव जन्म ले रहे हैं, उतनी ही तादाद में मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे, पर वे विरले पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं जो इस खोटे पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हुए भी अपने आत्म कल्याण की भूमिका को सम्यक दर्शन से प्राप्त करते हैं। यह तो महन जी आपने कई सारों का जन्म देखा, इनका भी देखा ही होगा, पर ये जीवन का सत्य है कि जो जीव पिछले पर्यायों में कुछ त्याग, तपस्या और विशेष कुछ धर्म क्रियाओं से जुड़ा होता है, वो ही ऐसे खोटे पंचम काल में आने के बाद भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। क्योंकि करणानियों का ये सिद्धांत है, पंचम काल में जो भी मनुष्य जन्म लेता है, नियम से वह मनुष्य मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। पर विरले ही कुछ ऐसे पुण्यात्मा हुआ करते हैं जो मिथ्यात्व के साथ प्राप्त जन्म को भी आत्म कल्याण की भूमिका के रूप में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और शायद यही कारण है कि आज आप सभी यहाँ बैठे हुए, एकत्रित होते हुए उस किसी एक रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनिराज का, जो कई 47-48 वर्ष पूर्व किसी पिता के घर में जन्म हुआ था, ऐसे उस बालक का जन्मदिन नहीं, क्या मना रहे थे? जन्मदिन नहीं, क्योंकि जन्मदिन और बर्थडे तो मंगलम जी किसी मिथ्या दृष्टि जीव के भी मनाए जाते हैं, पर जिसने इस खोटे पंचम काल में भी मिथ्यात्व को जीत लिया है, ऐसे मिथ्यात्व को जीतने वाले ही जीव का वह अवतरण दिवस मनाया जाता है, जो वास्तव में मात्र अपने कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई सारे जीवों के कल्याण के लिए भी निमित्त बनता है। ऐसे किसी सम्यक दृष्टि रत्नत्रयधारी महापुरुष का ही, बनने वाले उस महापुरुष का ही वह अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य आप सभी को कभी कभी मिलता है। और यूँ देखा जाए तो ये चैत महीना चल रहा है। कौन सा है? चैत महीना है ना? मैं जानता हूँ, पूछ रहा था जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, देख रहा था। चैत महीना है और चैत महीने में तो विशेष अभी कुछ दिन पहले पूरे भारत ने रामनवमी मनाई। एक दिन बाद महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ये सब इस पावन पुनीत अप्रैल माह कह दो, चैत माह कह दो, ये ऐसा नियोग है। और यही शायद बुखारी जी नियोग है कि प्रणत सागर जी महाराज का भी अवतरण दिन इस चैत और अप्रैल माह में भी आपको इस उज्जैन की धरा पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये इस इंदौर की धरा ऐसी पावन है, इंदौर की धरा ऐसी पावन है कि अप्रैल में जो ये विशेष आयोजन मनाए जा रहे हैं, आने वाले 30 अप्रैल को ही वह अद्भुत क्षण भी आपके सामने इंदौर मालवा वासियों के सामने होगा, जहां इतिहास का वह स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन, वह पट्टाचार महामहोत्सव के रूप में जो मनाया जाने वाला है, साक्षात ये मात्र चैत मास का, अप्रैल मास का ही नहीं, अपितु आप सभी इंदौर और इंदौर के साथ साथ पूरे मालवा प्रांत के ही सभी जीवों का विशेष तीव्र पुण्य का उदय है, जिसकी बदौलत आपको ये सहज सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है
शायद उदयनगर वालों ने भी और इंदौर वालों ने भी सोचा नहीं होगा कि प्रणत सागर जी का ये अवतरण दिवस यहाँ आपको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये तो माताओं ध्यान रखना, मुनिराजों का काम कुछ कराना नहीं है, ये तो भक्तों का पुरुषार्थ हुआ करता है कि हम कैसे अवसर खोजें जिन अवसरों के माध्यम से सच्चे देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का पुरुषार्थ और जुड़ने का प्रयास हम फलीभूत कर पाए। ये आप सभी का विशेष सौभाग्य और पुण्य का उदय था कि इस इंदौर में भी अनेक 100 से भी अधिक मंदिर होने के बावजूद भी शायद यही के पुण्यात्मा जीवों का पुण्य का उदय हुआ था। सो ऐसा सौभाग्य यहाँ आप सभी को प्राप्त हुआ कि जिस जीव ने अपने उस मिथ्यात के साथ जन्म लेने के बावजूद भी मिथ्यात का नाश करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय से अपने आत्मा को तो प्रकाशित किया ही किया, पर आत्मा को प्रकाशित करते हुए अन्य भव्य जीवों को भी सन्मार्ग दिखाने का पुरुषार्थ किया। ये विरले ही पुण्यात्मा का सौभाग्य होता है कि जो अपने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए पूरे श्रद्धा समर्पण से निभना और निभाना जानता है। ये जैसे अभी आप कुछ मिनट पहले कुछ वक्तव्य करने वाले, विनयांजलि करने वाले उन लोगों से सुन रहे थे, वास्तविकता में जो आज हर स्थान हर क्षेत्र में एक स्पर्धा लगी है कि मैं बड़ा बनूं, मेरा बड़प्पन, मेरा नाम आदि की स्पर्धा में हर इंसान आगे बढ़ रहा है, वही ऐसा भी कोई विरला भरत जी जीव होता है जो गुरु आज्ञा से गुरु भाई को भी उतना ही सम्मान देते हुए अपने बड़े भाई को भी गुरु समान सम्मान देते हुए अपनी श्रेष्ठ विनय, समर्पण और वैयावृत्ति का परिचय देने का पुरुषार्थ करते हैं। ये वैयावृत्ति प्रवीण जीव ही संसार में अपने स्वयं के कल्याण के साथ दूसरों का कल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने बताया है माँ स्वयं की सामायिक, स्वयं का ध्यान, स्वयं की तपस्या करने वाले वे विरले पुण्यात्मा तो होते ही है, उनमें भी बहुत सारे और कुछ उंगली पर ही गिनने लायक पुण्यात्मा जीव होते हैं जो स्वार्थ नहीं अपितु स्वार्थ को छोड़कर परार्थ का भी एक बोध करते हुए आत्म कल्याण ही नहीं दूसरों के कल्याण को भी एक उच्च स्थान देने का पुरुषार्थ वैयावृत्ति के माध्यम से करते हैं। क्योंकि सभी तपों में अगर श्रेष्ठ तप जो स्वपर कल्याण रूप है वह आचार्य भगवंतों ने वैयावृत्ति कहा है। और ऐसे वैयावृत्ति करने में जो प्रवीण प्रणत सागर जी कुछ दिनों से, अब 2-4 दिनों से तो उदयनगर वालों ने देखा ही होगा, और जो पहले से जुड़े हैं उन्होंने तो देखा ही देखा है कि किस प्रकार वे एक साधु की, और साधु की ही नहीं अपितु संघ में आने वाले प्रत्येक साधक श्रावक की भी वे वैयावृत्ति करते हुए उन्हें मोक्ष मार्ग पर लगाने की प्रेरणा देते हुए जो लग चुके हैं और जो लगने वाले हैं उन सबको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वैयावृत्ति के माध्यम से, वात्सल्य के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यही उनकी वैयावृत्ति और वात्सल्य की भावना ही आज मात्र हम जो अवतरण दिवस के रूप में मना रहे हैं, भावना यही है जो सुमतिनाथ भगवान के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याण के रूप में ये अवसर हम सभी मना रहे हैं। उन सुमतिनाथ और चंद्रप्रभु भगवान के ही चरणों में यही भावना है कि भगवान संसार के सभी जीवों की जो कुमति है वह ऐसी ही सुमति हो जाए, क्योंकि विरला ही पुण्यात्मा ऐसे साधु की वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर होता है। ऐसी अगर छाबड़ा जी वैयावृत्ति और वात्सल्य गुण प्रत्येक धर्मात्मा के हृदय में आ जाए तो
वास्तव में धर्म की प्रभावना दिन दुगनी और रात चौगनी होने की संभावना है। पर सही मायने में जो धर्मात्मा बन रहे हैं, धर्मात्मा का भेष धारण कर रहे हैं, माँ उन सभी तथाकथित धर्मात्माओं से कहना है कि ज्ञानियों, इस संसार में साधु सेवा, साधु वैयावृत्ति के अलावा मनुष्यों का अन्य कोई भी आत्म कल्याण का साधन पंचम काल में है ही नहीं है। वीरस्वरूप स्वामी अपने ग्रंथ में कहते हैं कि जो श्रावक और श्रावक ही नहीं, जो साधु भी किसी दूसरे साधक की वैयावृत्ति नहीं करता है, वह इस धरा पर मात्र भार है। कौन है? वह धरा पर भार है। उसका मनुष्य बनना, जैन कुल में जन्म लेना भी एक मात्र भार है, वजन ढो रहा है, क्योंकि उसने आज तक कभी साधु की वैयावृत्ति करना नहीं सीखी। वैयावृत्ति का मतलब संस्कार ये नहीं हाथ पैर गला मतलब शरीर मात्र दबा लेना। ये तो शरीर की वैयावृत्ति दिखावे के लिए करने वाले तो बहुत सारे हैं। हंसने की बात नहीं, दिल्ली वाले दादा गला पकड़ने वाले भी मिले हैं। हाँ, क्या इतिहास कम है भारत का? साधुओं के टुकड़े भी करके डालने पर भी समाज मुंह बंद करके बैठी रहती है। सोचने समझने जैसी बात है कि आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो साधु की और साधु की नहीं, किसी साधक, किसी श्रावक की भी वैयावृत्ति नहीं कर पाता है, उसके प्रति वात्सल्य धारण नहीं कर पाता है, वह मनुष्य बनकर भी तिर्यंत से गया बीता मात्र अपने मनुष्य पर्याय का भार ढो रहा है। अपनी अपनी पहचान करना, अपनी अपनी पहचान करना। मैं अगर इंसान बना हूँ, 2 हाथ 2 पैर और एक मस्तिष्क हमें मिला है, और साधु की सेवा वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे, उनकी विनय नहीं कर पा रहे हैं, तो धिक्कार है उस मनुष्य पर्याय को जो वैयावृत्ति से साधु गुरु के चरणों से जुड़ने का पुरुषार्थ नहीं करता। ये तो आप सभी का पुरुषार्थ है, और आप सभी का मात्र पुरुषार्थ ही नहीं माँ, पिछला पुण्य का भी उदय है, जिस कारण से व्यक्ति के सहज भाव साधु की वैयावृत्ति, सेवा, गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति करने के होते हैं। यूँ देखा जाए तो समय किसके पास फ्री है? फ्री कोई नहीं बैठा, सबके पास अपने कामों की व्यस्तता है, पर फिर भी काम से, कार्यों से, व्यस्तताओं को छोड़कर कुछ समय निकालते हुए प्रभु और गुरु भक्ति में, प्रभु और गुरु सेवा वैयावृत्ति में जो लीन होता है, वही पुण्यात्मा जीव अपने स्वयं का तो कल्याण कर ही रहा है, क्योंकि वह वैयावृत्ति नाम का तप तप रहा है, स्वयं की कर्मों की निर्जरा कर रहा है, और दूसरों का स्थितिकरण करते हुए, दूसरों के उस मोक्ष मार्ग में चारित्रधारियों को या चारित्र प्राप्त करने वालों को स्थित करते हुए सातिशय पुण्य भी प्राप्त कर रहा है। ये पक्का है, ये पक्का है। पंचम काल में भी जीव सातिशय पुण्य प्राप्त करते हुए, अखिलेश पंडित, पंचम काल में भी सातिशय पुण्य प्राप्त करते हुए उस अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का बीज इंसान आज बो सकता है। पर आवश्यकता वात्सल्य, समर्पण और माँ वैयावृत्ति की है। हम सोचे समझे, हमारे हृदय में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति राग द्वेष से दूर होकर कितने समर्पण वैयावृत्ति के भाव है। ऐसे भी दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि जो साधना में, तपस्या में बरसों से लीन है, ऐसे दिगंबर साधु भी किसी श्रावक, किसी वह स्वान की, किसी गौ की भी रक्षा करने के लिए पहुंचते हैं। ये तो उन जीवों की विशेष पुण्यात्मा जीवों की वह बड़ी सोच का ही नतीजा है कि वे उन तिर्यंचों को तक नमोकार सुनाते हुए, क्या मिला भरत जी, तिर्यंचों को नमोकार सुनाते हुए उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया। ये माँ वैयावृत्ति ही तो थी। हाथ पैर दबाना यही वैयावृत्ति नहीं है। हाथ पैर दबाना इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। उन तिर्यंचों की व्यवस्था कर लेना, ये भी उन तिर्यंचों की वैयावृत्ति है। और ऐसे तिर्यंचों की जब दिगंबर तपोधनों ने वैयावृत्ति की, चाहे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज हो या अनेक दिगंबर योगी मुनिराज क्यों ना हो,
जिन्होंने जब उन एक एक त्रियंचों की वैयावृत्ति करना सिखाया है, तो ज्ञानियों हम भी समझे हम इंसान हैं। एक इंसान, एक धर्मात्मा को अगर प्रेम वात्सल्य की भाव से नहीं देख पा रहा है, वैयावृत्ति सेवा से उनसे जुड़ नहीं पा रहा है, वह मैं नहीं, वीर नंदी स्वामी कह रहे हैं, वह इस धरा पर भार है। बुरा लगे सो हमसे मिलने आ जाना। अखिलेश पंडित, मेरे पास ग्रंथ रखा है, मैं दिखा दूंगा प्रमाण। बिना प्रमाण की मैं हाथ पैर की बातें करता ही नहीं। आचार्य वीर नंदी स्वामी आचार सार ग्रंथ में कहते हैं, वह इंसान धरा पर, बोलो ना, कौन है? कौन है? मैं पूछ रहा हूँ। वो इंसान धरा पर भार है जो किसी साधक, किसी साधु की वैयावृत्ति नहीं कर पाता। वह कम से कम पूछ भी नहीं पाता, क्यों, कहाँ, कैसे। इतना भी अगर वात्सल्य हमारे हृदय में नहीं है तो हमारा मनुष्य पर्याय जैन कुल धारण कर लेना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जो पर्याय के कुछ क्षण, बेशकीमती क्षण मिले हैं, मैं रोज़ यही बात याद दिलाता हूँ कि ये मनुष्य पर्याय के बेशकीमती क्षण हैं, उन्हें यूं ही राग द्वेष में मत व्यर्थ गमाओ। जितना मिला है, जितना मिला है, जितना मिला है, एक एक पल, एक एक क्षण इस कदर सेवा वैयावृत्ति में तत्पर होकर लगाओ कि शायद 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 यही सेवा, यही वैयावृत्ति अगले पर्याय में तुम्हें रत्नंत्र देने के लिए निमित्त बने, अगले पर्याय में तुम्हें निर्वाण का साधन बने। शायद 16 करण में आप लोग पढ़ते होंगे, माँ पढ़ते हैं, 16 करण चल रहा है, पता है क्या? 16 करण पूर्णता की ओर है, 16 करण व्रत चल रहा है। निस्दिन वैया, बोलो ना जोर से, निस्दिन वैया सो नीचे भव। भगवान को सुना दूंगा के कान में। हम भगवान के सामने पूजा में तो रोज कह रहे हैं निच दिन वैयावृत्त करैया, सो नीचे भव नीरत रैया, पर वैयावृत्ति कितनी कर पा रहे हैं, कितनी समझ पा रहे हैं? सोचे समझे विचार करे। ये जो लिखा है आचार्य भगवंतों ने, जो कवियों ने लिखा है, मात्र लिखने के लिए नहीं लिखा है, हकीकत 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 है। सेवा वैयावृत्ति का ऐसा 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 अद्भुत फल आचार्य भगवंतों ने आगम में लिखा है, शायद वैयावृत्ति जैसा दूसरा तप आगम में कुछ होगा ही ना। पर आज उस वैयावृत्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं हृदय में वात्सल्य का झरना फूटने की आवश्यकता है। वात्सल्य की कमी जो घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और हर स्थानों में दिख रही है, सावड़ा जी, अन्य कुछ नहीं है। छोटी सी जो कणिका अहंकार के भीतर बैठी है, वही वात्सल्य से एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा से दूर कर रही है। उस अहम और वहम से दूर होकर जो सच्चे भावों से, सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित होकर सेवा वैयावृत्ति और गुरु भक्ति करता है, पक्का और पक्का मानना, इस भव में क्या, अगले भवों में भी अपना काम मिनटों में काला जी तमाम कर लेता है। क्या परे, पर काला जी का दिल ही, मन ही इतना काला, आपका नहीं कह रहा हूँ। अगर है सो है और नहीं है सो नहीं है। अगर है ही सो बुरा क्या मानना, नाम ही काला है तुम्हारा, और है ही नहीं है मन काला, सो बुरी क्या मानने की बात है। पर हकीकत यही है कि आज काले खोपड़ी वाला का मन, दिल बहुत और बहुत काला हो चुका है, जिस कारण से खोटे काल पर भी वो बहुत भारी होते हुए कहीं न कहीं राग द्वेष में उलझते हुए अपना स्वयं का अहित कर रहा है, अपना स्वयं का हित कर रहा है। ये ध्यान रखना ब्रह्मचारियों, ये ध्यान रखना, साधुओं को तुम्हारी वैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। तुम वैयावृत्ति करो बिट्टू, इसलिए साधु ने दीक्षा नहीं ली है, साधु ने अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली है। अगर आप अपना हित चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, तो आप वैयावृत्ति, आप सेवा, आप भक्ति से जुड़ो, वो तो अपना कल्याण करके निकल ही जाएंगे। आप अपना हित चाहते हो तो आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, अन्यथा कर्म बंध करते अनादि से इस खोटे काले पंचम काल में आए हैं। और अभी भी हम अपनी काली सोच को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तो काला जी कभी भी काला से गोरा होने वाला नहीं है। क्या करूँ, समय घड़ी का, समय काला, ये मतलब खाली हो रहा है,
समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। सोच लो, विचार कर लो। पुनः ये बेशकीमती समय मनुष्य पर्याय के नहीं मिल सकते। ये सोचो तो माताओं, ये सोचो तो वह त्रियंच भी, देव भी तरसते हैं गुरु के चरण रज प्राप्त करने के लिए। एकमात्र मनुष्य पर्याय, ऐसी अद्भुत मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है, जिस मनुष्य पर्याय में तुम निर्ग्रंथ को दान दे सकते हो, निर्ग्रंथ की साक्षात वैयावृत्ति कर सकते हो। बाकी तीनों गतियों में संभव नहीं है। वे देव भी आकर भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं, दूर से प्रभु की, गुरु की भी भक्ति कर सकते हैं, पर साधु की वैयावृत्ति प्रत्यक्ष रूप से करने का अगर अधिकार किसी को मिला है तो इंसानों आप सभी को मिला है। हम कितनी वैयावृत्ति और कितने वात्सल्य से जुड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सोचे समझे और विचार करें। क्योंकि समय तो हाथ से निकलते ही जा रहा है। ऐसे विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जो अपने हित के साथ दूसरों का हित चाहते हैं, अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए दूसरों का हित करते हैं। ये तो सिद्धांत आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। दूसरों के बारे में अच्छी भावना रखते हुए दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करने में धर्मात्मा तत्पर रहेगा। विश्वास मानना, जीवन में कभी उसके जीवन में असाता वेदनी उदय में आ ही नहीं सकता। जितने रोगी बीमार व्यक्ति है वे सभी निर्णय करे, क्योंकि करणानी योग स्पष्ट रूप से करता है, अगर तुम्हें असाता वेदनी से दूर होना है, साता वेदनी के उदय को प्राप्त करना है, तो दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करते हुए जो तुम पुरुषार्थ करो, आगम पढ़ो ना, आगम पढ़ो। एक बार औषधि दान का पुरुषार्थ किया, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। एक बार किसी त्रियंच की नमोकार सुनाकर वैयावृत्ति क्या कर ली, बेड़ा पार हो गया। हमारा घर ही पार नहीं हो रहा है, बेड़ा का पार क्या करें। जाओ, समय हो गया घर पहुंचने का। सोचे समझे हम विचार करें कि हमें ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, इस कुल में मनुष्य पर्याय में भी हम वैयावृत्ति नहीं कर पाए तो धिक्कार है। साक्षात स्वर्गों के देव भरत जी, साक्षात स्वर्गों के देव साधु की सेवा करने के लिए पहुंचे थे। साधु ने कोई तपस्या नहीं की थी, घंटों तपस्या कर ले साधु, जंगल में, धूप में, बरसात में भी तपस्या कर ले, फिर भी पंचाक्षर करने देव नहीं आते। वो भी गुरु भक्ति के लिए अकेले चंद्रगुप्त का नाम तो सुना होगा ना, चंद्रगुप्त का तो नाम सुना होगा, कई बार अखिलेश पढ़ा भी होगा। चंद्रगुप्त की सेवा, गुरु सेवा का फल दो, पढ़ते तो जमाने बीत गए, समय बीत गया, भव बीत गए। वे अकेले चंद्रगुप्त गुरु की सेवा, गुरु की वैयावृत्ति करने में ऐसे तत्पर हुए। स्वर्गों के देवों को तो दया आ गई, उन्होंने आकर 4-6 महीने चौका लगाकर आहार कराए। बाद की बातें बाद में है, प्रायश्चित लिया, सब कुछ लिया, पर देवों को तो दया आ गई, वैयावृत्ति करने के लिए पहुंचे, उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था करने के लिए पहुंचे। आज महाराज आपका पुण्य नहीं तो भगवान देव भी आ जाते सेवा करने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए। मैं पुनः कह दूं युवाओं, साधु को वैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। वे तो अपने हाथ में प्राणों को लेकर चल रहे। गुरु ने जब दीक्षा दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसी इंदौर की धरा पर मैंने अपने संयम का मार्ग प्रारंभ किया था। आजीवन ब्रह्मचर्य और दूसरी प्रतिमा 2007 में इंदौर छत्रपति नगर में जब 29 नवंबर को दीक्षाएं हुई थी, वहाँ पर मैंने लिया था। तब से लेकर प्रत्येक स्थान पर गुरुजी ने एक ही बात दीक्षा में समझाई थी, बेटा अपने प्राणों को हाथ में ले चलने की हिम्मत हो तो दीक्षा धारण कर लेना। और तब से साधु तो यही निर्णय करके चलता है, पर श्रावकों, आपका भी कुछ कर्तव्य, आपका भी कुछ धर्म होता है, और आप अपने कर्तव्य और धर्म से चूकोगे। वे साधु तो अपने कर्तव्यों में उसमें ली नहीं है, पर अगर आपको अपने कल्याण की किंचित भी भावना है तो विचार कर लेना। जब स्वर्गों के देवों को तरस कर उन मुनिराजों की व्यवस्था बनानी पड़ी, आप तो इंसानों, जाग जाओ, चेत जाओ,
पुनः ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है, पुनः ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। और मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, प्रत्येक दिगंबर सच्चे भावलिंगी मुनिराजों ने यही उपदेश दिया होगा कि सभी 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 निर्ग्रंथ साधुओं की वैयावृत्ति करना ही तप कहा है, पर उसे सोच समझकर चरितार्थ भी हम वैसा करें तो हमारा आत्मकल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। ये तो आप सभी पुण्यात्मा जीवों का पुण्य का उदय है कि आज ऐसे 48वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो वास्तव में वैयावृत्ति करते हुए अपने आत्म कल्याण की भूमिका को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे मुनिश्री प्रणत सागर जी का ये जो गुरु भाई के रूप में प्रेम वात्सल्य और वैयावृत्ति का एक आदर्श नमूना मिला है। मैं तो हर स्थान और हर जगह पर हर अनुष्ठान में यही कहता हूँ, अगर किसी को अनुज मिले, अगर किसी को गुरु भाई मिले तो प्रणत सागर जी जैसा मिले, क्योंकि गुरु बनना तो हर कोई चाहता है, पर गुरु भाई विरला ही पुण्यात्मा बनना चाहता है। ऐसा गुरु भाई बनकर जिन्होंने निभना और निभाना सीखा और सिखाया है, ऐसे वैयावृत्ति प्रवीण जो प्रणत सागर जी का अवतरण दिवस, क्योंकि 48वां था ना, अभी 48 शास्त्र भी भेंट किए, शाम को 48 आरती भी आप लोग करेंगे, तो ये 48 का संबंध भक्तामर से भी है। वे 48 ताले टूटे थे, 48वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। कम से कम दिमाग का, सोच का एक ताला ही टूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। 48 टूटे ना टूटे, वे तो टूट जाएंगे, पर सोच का अगर एक ताला टूट जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। समय हो गया है ताला खोलने का, कुकर का ढक्कन खोलना होगा घर जाके। जाओ, समय हो गया है, करेंगे। पुनः समय मिला तो समय की बात के लिए समय पर मिलने का प्रयास करते हैं। ये तो गुरु भगवान का आशीर्वाद और कृपा है कि प्रणत सागर जैसे गुरु भाई मिले, क्योंकि जिन विषमताओं से निकलकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो शायद गुरु और प्रभु ही जानते हैं। जिसको यहाँ तक लाने का पुरुषार्थ प्रणत सागर जैसे गुरु भाई ने, जो वास्तव में एक श्लाघनीय पुरुषार्थ किया है, ऐसा ही पुरुषार्थ वैयावृत्ति का हर धर्मात्मा करे तो शायद आज जैन धर्म को मात्र रील में नहीं, रियल लाइफ में प्रभावना होते हुए देखने के लिए मिलेगी। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।